वालेकुम। तो आज हम आपके साथ एक नए ट्यूटोरियल के साथ हाजिर हुए हैं ऑल बाय मोनास पे। आज हम जो सीखेंगे वो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। वर्ड एक वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है जो कि वर्ड के ऊपर काम करता है, वर्ड इंग्लिश के वर्ड्स के ऊपर, और इसमें हम डिफरेंट लैंग्वेजेस को टाइप कर सकते हैं, उनके फॉन्ट्स को चेंज कर सकते हैं, उनकी एडिटिंग कर सकते हैं, फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम वर्ड को अपने डॉक्यूमेंट्स को टाइप करने के लिए, चाहे वो किसी भी लैंग्वेज में हो, हम उसमें लैंग्वेज सेलेक्ट करके, लैंग्वेज ऐड करके, उसके फॉन्ट्स को चेंज करके इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि उसका इंटरफेस कैसा है और उसमें हम काम कैसे करते हैं। तो हमने अभी वर्ड 2013 ओपन कर लिया है। अगर आपको वो नहीं पता कि कहाँ से ओपन करेंगे, क्योंकि आजकल के पीसी हमारे ऑलरेडी ऑफिस के साथ मौजूद आते हैं, तो हम अपने वर्ड के हम अपने कंप्यूटर की विंडोज़ के सर्च बार में सिंपली वर्ड टाइप करेंगे तो हम अपने वर्ड को ओपन कर लेंगे। यहाँ से हमारे पास उसका इंटरफेस ये है। अगर आपके पास वर्ड ओपन नहीं है तो आप सिंपली एक ब्राउज़र में जाएं और office.com टाइप करें, ऑफिस 365 करेंगे, office.com करें और सिंपली उस ऑफिस पे आप गेट ऑफिस करेंगे या फिर साइन इन कर लेंगे। तो आपके पास आपका ऑफिस यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के डिफरेंट प्रोडक्ट्स, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के डिफरेंट प्रोडक्ट्स यानी वर्ड, पावर पॉइंट, एक्सेल और डिफरेंट प्लानर एट्सेट्रा खुल जाएंगे। तो हम चलते हैं अपने डेस्कटॉप एप्लीकेशन के लिए। हम अपना वर्ड को किसी भी जगह डाउनलोड कर सकते हैं, चाहे वो आपका मोबाइल हो, टैबलेट हो, पीसी हो या लैपटॉप हो। तो हम वर्ड के इंटरफेस में आते हैं। तो हमारे पास वर्ड का इंटरफेस कुछ ऐसा है। हमारे पास डिफरेंट टेम्पलेट्स के तौर पर ऑलरेडी बिल्ट इन टेम्पलेट्स पड़े हुए हैं। हम किसी भी टेम्पलेट को यूज़ करके अपनी रेज्यूमे बना सकते हैं, ब्राउशर्स बना सकते हैं, डिफरेंट कैलेंडर्स वगैरह बना सकते हैं, लेसन प्लान्स बना सकते हैं। जो भी आपको सर्च करना है तो सिंपली आपने यहाँ पर टाइप करना है। लेट्स सपोज़ कि हम रेज्यूमे टाइप करते हैं तो वो हमें सर्च में जितने भी रेज्यूमे के टेम्पलेट्स हैं वो हमारे सामने पेश कर देगा। इसके अलावा हम अपना कोई भी न्यू डॉक्यूमेंट खोल सकते हैं और अपने होम पेज से ओपन भी कर सकते हैं जो ऑलरेडी हमने बनाए हुए हैं। रीसेंट डॉक्यूमेंट्स हमारे यहाँ पर नज़र आएंगे और कोई भी अगर हमने रिकवर डॉक्यूमेंट्स करना है अपने फोल्डर से तो वो भी हम देख सकते हैं। तो चलिए हम न्यू डॉक्यूमेंट पे काम करते हैं और देखते हैं कि इंटरफेस इसका कैसा है। हमारे पास एक प्लेटफॉर्म है जो कि वर्ड के ऊपर काम करेगा और उसके अंदर एडिटिंग, फॉर्मेटिंग और डिफरेंट व्यूज़ को दिखाएगा। हमारे पास मेन्यू बार है और मुख्तलिफ मेन्यू बार में सबसे पहले हमारी फ़ाइल का मेन्यू है जो कि हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शंस रखता है। सबसे पहले हमने अपना न्यू डॉक्यूमेंट बनाया है। इसके अलावा हम उसमें सेव कर सकते हैं। सेव एज़ हम अपना नया नाम देने के लिए और नई लोकेशन सेलेक्ट करने के लिए कंप्यूटर में इस्तेमाल करेंगे। प्रिंट का ऑप्शन है ताकि हम कंप्यूटर से डॉक्यूमेंट को प्रिंट करवा सकें, और शेयर का ऑप्शन है कि अगर हम किसी भी अपने क्लाइंट को, अपने टीम मेंबर को शेयर करना चाहते हैं थ्रू ईमेल या थ्रू ऑफिस ऑनलाइन ऑफिस के थ्रू, और इसके अलावा हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं इसको पीडीएफ में या किसी भी और फाइल टाइप में। इसके अलावा हम क्लोज भी कर सकते हैं इस फाइल मेन्यू को। तो हम चलते हैं अपने न्यू डॉक्यूमेंट पे। तो न्यू डॉक्यूमेंट हमने ओपन कर लिया है। हमारे पास सबसे पहली जो टैब है वो है होम टैब, और होम टैब हमें वो तमाम फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी जो एक वर्ड के ऊपर आएंगी। और वर्ड में हम अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी चीज़ को टाइप करने के लिए अपने कीबोर्ड का यूज़ करेंगे। हमने अभी एक सेंटेंस लिखा है जो कि है दिस इज़ माई न्यू कार। अब हम चल के देखते हैं कि हम इसके साथ क्या क्या चीज़ फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। किसी भी चीज़ हमें डॉक्यूमेंट को एडिट करने के लिए उसको पहले सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्शन का क्या मुराद है? सिलेक्शन से क्या मुराद है? सिलेक्शन का मतलब है कि आप उस चीज़ को पकड़ लें और उसके ऊपर कोई भी डॉक्यूमेंट के फ़ॉन्ट को चेंज करें। अब हमने जो भी टाइप किया है वो हमारा फ़ॉन्ट कहलाएगा, और फ़ॉन्ट की डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होंगी, जैसा कि उसका स्टाइल, यानी हम उसकी लैंग्वेज का स्टाइल चेंज कर सकते हैं। देखिए हमने फ़ॉन्ट चेंज किया है। अभी हम एडिटिंग नहीं कर रहे, फॉर्मेटिंग कर रहे हैं। एडिटिंग का मतलब है किसी भी चीज़ को मिटा कर दोबारा लिखना या रिप्लेस कर देना। लेट्स सपोज़ कि मुझे कार पसंद नहीं आया तो मैं क्या लिखूँगी? दिस इज़ माई न्यू बस। ये क्या है? हमारी एडिटिंग है। अभी मैं फॉर्मेटिंग करना सिखा रही हूँ।
ये देखिए मैंने एक सेंटेंस टाइप किया है और इसमें हम डिफरेंट तरह की फ़ॉन्ट्स लगा सकते हैं। अभी हमने अल्जीरियन लगाया है, इसके अलावा हम ये डिफरेंट लगा सकते हैं बॉर्डर नहीं, लेकिन जो हमारे पास ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो है टाइम्स न्यू रोमन, एरियल और एरियल ब्लैक और कैलिब्री। ऑलरेडी बिल्ट इन जो हमारे पास आएगा वो है कैलिब्री, और कैलिब्री का फ़ॉन्ट का साइज़ हमारे पास 8 से लेकर 72 तक है। हम कोई भी स्टाइल, कोई भी साइज़ अपने मुताबिक सिलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा हम चीज़ को बोल्ड कर सकते हैं, यानी हम चीज़ को मोटा कर सकते हैं। अपने फ़ॉन्ट को मोटा करने के लिए आपने सिंपली सिलेक्ट करना है और बी का ऑप्शन दबाना है। इसका एक शॉर्टकट भी है जो कि है Ctrl+B, तो आपका फ़ॉन्ट बोल्ड हो जाएगा। इसके अलावा हम अपनी राइटिंग स्टाइल को इटैलिक कर सकते हैं। इसका शॉर्टकट है Ctrl+I, और हम आई जो ऊपर ऑप्शन है उसको क्लिक करके भी देख सकते हैं और अपने इटैलिक और ऑप्शन को सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर हम ये सब टॉगल्स बटन है, टॉगल बटन से क्या मुराद है? टॉगल बटन का मतलब है कि अगर एक दफ़ा उनकी फंक्शनैलिटी परफॉर्म की गई है तो हम जब दूसरी दफ़ा उसको परफॉर्म करेंगे तो वो दोबारा रिवर्स हो जाएगी। हमारे पास टैब्स में मुख्तलिफ सेक्शंस हैं। अभी हम एक सेक्शन को पढ़ रहे हैं, वो है फ़ॉन्ट, जो कि हमारा दूसरा सेक्शन है होम टैब में। पहला सेक्शन है हमारा क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड से क्या मुराद है? हम कोई भी चीज़ को, अभी हमने यहाँ पर राइटिंग लिखी है, हमने टाइप किया है, अगर हमने इसको हटाना है तो हम इसमें कट कॉपी पेस्ट 3 चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर हमने इसकी स्टाइल को कॉपी करना है तो हम फॉर्मेट पेंटर इस्तेमाल करेंगे। कट से क्या मुराद है? किसी भी वर्ड को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करना, चाहे वो आपका वर्ड हो या आपकी पिक्चर हो या कोई भी टेबल आपने इंसर्ट किया होगा अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में, यानी कोई भी चीज़ को आपने एक जगह से दूसरी जगह पर शिफ्ट करना है तो आप कट का इस्तेमाल करेंगे। तो आइए कट कर देखते हैं। फ़ॉन्ट का सेक्शन पहले समझाने का मकसद आपको कट कॉपी पेस्ट से आगाह करना है। तो चलिए हम दिस को कट करके थोड़ा सा आगे पेस्ट करके देखते हैं और देखते हैं कि हमारी फंक्शनैलिटी कैसे परफॉर्म हो रही है। अभी हमने वर्ड लिखा और डॉट लगाया और नीचे इंटर करके निचली लाइन पर हम आ गए हैं, लेकिन हमारे पास कोई लिखाई या टाइपिंग उधर नहीं है। हम क्या करेंगे? दिस को सिलेक्ट करेंगे, कट करेंगे और नीचे लाइन में अपनी एरो को लेके आएंगे और Ctrl+V यानी पेस्ट का ऑप्शन दबाएंगे। पेस्ट का ऑप्शन तब आएगा जब आपने कोई भी चीज़ कट या कॉपी की होगी। अभी हमने चीज़ को कट किया है फ़ॉन्ट को, तो हम चलिए फ़ॉन्ट को पेस्ट करके देखते हैं। पेस्ट करने की भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, वो हम डिटेल बाद में देखेंगे, क्योंकि अभी हम सिर्फ और सिर्फ जनरल व्यू देख रहे हैं। ईच एंड एवरी डिटेल हम देखेंगे इस लेसन्स में, इन लेसन्स में, आगे आने वाले लेसन्स में। और हम इंसर्ट टैब भी देखेंगे, डिज़ाइन टैब भी देखेंगे, पेज लेआउट देखेंगे, रेफरेंसेस देखेंगे। ये मुख्तलिफ टैब्स हैं जो हमारे मुख्तलिफ मकासद को अचीव करने में हमें मदद देती हैं। अभी हम होम टैब देख रहे हैं। अब हम चल के देखते हैं कॉपी का क्या मकसद है। कॉपी का मकसद है कि हम एक और नई कॉपी बना लें और उसको हम दूसरी जगह पर भी इस्तेमाल करें, लेकिन पहली जगह पर मौजूद हो। क्योंकि हमने देखा है कि दिस हमने ऊपर से कॉपी किया है लेकिन वो अपनी जगह से शिफ्ट हो चुका है। हम चाहते हैं कि इसको यहाँ पर भी मौजूद होना चाहिए और हमारे अगले सेंटेंस में भी मौजूद होना चाहिए। तो हम क्या करेंगे? दिस को दोबारा कॉपी करके हम अपनी पहली जगह पर भी मौजूद रखते हैं और Ctrl+V के ज़रिए अपनी दूसरी जगह पर भी लेके आना चाहते हैं। तो देखिए हमारे पास दिस यहाँ पर भी आ चुका है और यहाँ पर भी आ चुका है। तो कॉपी का मकसद हमारे कोई भी वर्ड या लेटर्स कॉपी करना है और दूसरी जगह पर पेस्ट करना है। तो हमने देखा कट कॉपी पेस्ट। अब हम देखते हैं फॉर्मेट पेंटर। अभी हमने इस पर दिस इज़ माई न्यू जो हमारे पास वर्ड्स हैं उन पे मैंने कुछ स्टाइलिंग की हुई है। स्टाइलिंग का मतलब उनको थोड़ा सजाया हुआ है, उनकी राइटिंग चेंज की हुई है, उसको बोल्ड किया है, इटैलिक नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ बोल्ड किया गया है। राइटिंग में जो राइटिंग का साइज़ है वो 36 सेलेक्ट किया है। हम क्या चाहते हैं कि हम अपने इस राइटिंग स्टाइल को कॉपी करके कुछ और वर्ड्स टाइप करें। तो हम इसके लिए फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल करेंगे। सिंपली आप कोई भी राइटिंग लिखें, हम अपनी राइटिंग को पहले चेंज कर लेते हैं और फिर देखते हैं कि किस तरह हमारी राइटिंग में फॉर्मेट पेंटर का इस्तेमाल किया जाएगा। हम अपनी राइटिंग में वापस आते हैं जो कि थी हमारी 11, जो कि ऑलरेडी हमारे पास मौजूद होगी। अब हम क्या करना चाह रहे हैं कि हम इस स्टाइल को कॉपी करना चाह रहे हैं। सिंपली आपने उस स्टाइल को सिलेक्ट करना है, फॉर्मेट पेंटर पे आना है और जिस जगह पर उस फॉर्मेट को पेंट करवाना है उसको सिलेक्ट करें और
वो अपना काम कर देगा। तो देखिए हमने माई न्यू का फॉर्मेट पेंट कर चुके हैं हम किस पर, दिस इज़ माई सेकेंड एग्जाम्पल ऑफ फॉन्ट पर। अब हमने क्या किया कि हमने अपना फॉर्मेट को पेंट कर लिया है। अब हम चल के देखते हैं कि ये यू क्या है। यू का मतलब है अंडरलाइन। अगर हम हेडिंग देना चाहते हैं तो हम किसी भी चीज़ के नीचे लाइन लगा सकते हैं। लेट्स सपोज कि मैं लिखना चाहती हूँ पाकिस्तान पे एक ऐसे, तो ऐसे लिखने के लिए हमारे पास अंडरलाइन का ऑप्शन मौजूद है। जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगी अंडरलाइन हो जाएगा। लेटर्स और वर्ड जो भी आपने सिलेक्ट किए होंगे, इसके अलावा आप लाइन लगवा सकते हैं अपने लेटर्स के अंदर। हम अक्सर मैथ के वर्ड्स में यूज़ करते हैं सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सुपरस्क्रिप्ट लिखने के लिए भी आपके पास ऑप्शन मौजूद है और सबस्क्रिप्ट लिखने के लिए भी ऑप्शन मौजूद है। जैसे ही आप होवर करेंगे अपना माउस किसी भी कमांड के ऊपर तो आपको उसका शॉर्टकट भी पता लग जाएगा और साथ उसका नाम पता लग जाएगा। जैसे कि लिखा है सबस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट का शॉर्टकट है कंट्रोल प्लस इक्वल। इसी तरह ये है सुपरस्क्रिप्ट यानी पावर डालने के लिए, तो सुपरस्क्रिप्ट का शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट प्लस, यानी हम 3 बटन को इकट्ठा उनकी फंक्शनैलिटी को अचीव करेंगे। चलिए तो चलकर देखते हैं कि किस तरह। लेट्स सपोज कि मैं लिखना चाहती हूँ एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर को लिखने के लिए हम अपने वापस चलते हैं अपनी राइटिंग पर, इसको अनचेक करते हैं। तो अब मैं लिखना चाहती हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर अगर मैं यूँ लिखती हूँ तो ये तो x2 लिखा गया, तो मैं क्या करूँगी, इसको सिंपली सिलेक्ट करूँगी और सुपरस्क्रिप्ट करूँगी, तो ये सुपरस्क्रिप्ट में तो x2 आ गया है। अभी मैं दोबारा अनडू करूँगी। अनडू करने के लिए कंट्रोल प्लस Z किया है। अनडू यानी हम अपनी पिछली हालत में आएंगे, सिंपली 2 को सिलेक्ट करेंगे और सुपरस्क्रिप्ट करेंगे तो मेरा एक्स स्क्वायर लिखा गया है। हम दोबारा अपने फॉन्ट में वापस आएंगे। अब सबस्क्रिप्ट लिखने के लिए वो भी हम 2 लिखेंगे। ये क्या है, मेरा सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट। सबस्क्रिप्ट क्या है, नीचे लिखना, और सुपरस्क्रिप्ट क्या है, ऊपर पावर में लिखना। हम जैसे ही अपने दोबारा अपने फॉन्ट में वापस आएंगे तो हमने कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस इक्वल करना है, तो हम अपने जो भी फंक्शनैलिटी है उससे टॉगल कर जाएंगे। अभी हम दोबारा वाई स्क्वायर लिखना चाहते हैं तो सिंपली वाई सिलेक्ट करें, और स्क्वायर लिखने के लिए आपने वही तरीका इस्तेमाल करना है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस का बटन दबाएंगे तो वो क्या कर देगा, आपको सुपरस्क्रिप्ट में ले जाएगा। हमने दरमियान में प्लस डालना था, सिंपली हम डालेंगे प्लस, या भी हम सुपरस्क्रिप्ट में सिंपली कंट्रोल शिफ्ट प्लस दबाएंगे तो हम चले जाएंगे अपने नॉर्मल मोड में। हम अब इसमें दबाएंगे प्लस जो कि इक्वल के ऊपर है, तो हमारे पास इक्वेशन टाइप हो चुकी है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अगले केसेस के ऊपर। हमारे पास फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए डिफरेंट बटन्स हैं। हम वैसे तो अपने फ़ॉन्ट को इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करने के लिए कंट्रोल प्लस ब्रैकेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसका देख लेते हैं प्रैक्टिकल किस तरह करते हैं कि अगर हमने फ़ॉन्ट को बड़ा करना है तो ये बड़ा एक क्लिक करेंगे, जैसे ही हमने फ़ॉन्ट को छोटा करना है तो छोटा एक क्लिक करेंगे। अगर हम कीबोर्ड से ये फंक्शनलिटी अचीव करना चाहें तो सिंपली कंट्रोल और स्क्वायर ब्रैकेट को जो ओपन क्लोज ब्रैकेट है उसको क्लिक करेंगे तो हम अपने फ़ॉन्ट को बड़ा करते जाएंगे। इसी तरह हम अगर लेफ़्ट ब्रैकेट जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसको कंट्रोल के साथ क्लिक करेंगे तो हम अपने जो फ़ॉन्ट है उसको छोटा करते जाएंगे। तो चलिए हम आगे चलते हैं। इसके अलावा हमारे पास केसेस हैं, जो हमारे पास वर्ड में मौजूद हैं केसेस, वो 5 तरह के केसेस हैं। एक है सेंटेंस केस, दूसरा है हमारे पास हेडिंग केस, हम इन सब की बात करते हैं। तीसरा है हमारे पास तमाम कैपिटल केस, और चौथा है हमारे पास तमाम स्मॉल लेटर केस, और पांचवा है हमारे पास टॉगल केस। तो बात करते हैं केसेस की। हमारे पास केस पहला है सेंटेंस केस। सेंटेंस केस में हमारा पहला लेटर कैपिटल होगा पहले वर्ड का सेंटेंस के अंदर। हेडिंग के अंदर हम क्या करते हैं, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, जैसे कि दिस इज़ आ सेंटेंस, इसमें टी कैपिटल होगा और बाकी सब लेटर्स स्मॉल होंगे अपने सेंटेंस के। हेडिंग केस में क्या होगा कि हमारे हर लेटर का पहला लेटर, हर वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होगा, ऐसे। ठीक है, तो हम सब उसकी फंक्शनलिटी को अचीव करके देखते हैं कि कैसे हो रहा है। कैपिटल क्या है, हमने हर लेटर को कैपिटल करना है। सिंपली हम इसको सिलेक्ट करेंगे और शिफ्ट
F3 करेंगे, इसका शॉर्टकट शिफ्ट F3, तो ये तमाम कैपिटल हो जाएगा केस। ये हम केस से चेंज कर सकते हैं। देखिए सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस कैपिटल केस है। कैपिटलाइज ईच वर्ड क्या है, पहला पहला वर्ड। और टॉगल केस, कोई भी जो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है वो कैपिटल हो जाएगा, और जो स्मॉल कैपिटल लेटर है वो स्मॉल लेटर में हो जाएगा। हम एक ही सेंटेंस को चेंज करके देखते हैं। दिस इज़ ऑल कैपिटल, देखिए तो हम पहले अगर चेंज करें सेंटेंस केस हो जाएगा जिसमें पहला लेटर कैपिटल है। दूसरी चेंज करें तो ये तमाम स्मॉल लेटर में हो जाएगा फॉन्ट। तीसरा अगर चेंज करें तो तमाम कैपिटल लेटर में हो जाएगा। दिस इज़ ऑल कैपिटल। अब हर लेटर का पहला हर्फ कैपिटल हो चुका है, यानी हम हेडिंग केस में आ गए हैं। और इसके अलावा टॉगल केस, जो छोटा था वो बड़ा हो गया है, यानी कैपिटल स्मॉल लेटर बन चुका है, स्मॉल लेटर कैपिटल लेटर बन चुका है। इसके अलावा हम अपने फॉन्ट के ऊपर डिफरेंट स्टाइल लगा सकते हैं, कलर कर सकते हैं हाईलाइट, और इसके अलावा हम अपने फॉन्ट का कलर भी चेंज कर सकते हैं। फॉन्ट के कलर को चेंज करने के लिए सिंपली उसको सिलेक्ट करना है और चेंज करना, जो भी आपने कलर सेलेक्ट करना है सिंपली वो चेंज करना है। अगर हम यहाँ येलो कलर करना चाहते हैं तो सिंपली इसको येलो की तरफ लेके आएँ और सिलेक्ट करें, आपका येलो हो जाएगा। इसी तरह अगर हम हाईलाइट करना चाहते हैं किसी चीज़ को, सिंपली सिलेक्ट करें और हाईलाइट के बटन पे आए तो आपको हाईलाइट कर देगा। हाईलाइट के लिए भी डिफरेंट ऑप्शंस हैं, डिफरेंट आपके पास मौजूद हैं कलर्स। और अब हम चलते हैं अपनी लिस्ट्स की तरफ। हम तीसरे ऑप्शंस पे आ चुके हैं, तीसरे सेक्शन में मौजूद हैं जो कि पैराग्राफ सेक्शन है। पैराग्राफ में हम दो तरह की लिस्टें बनाएंगे, एक है ऑर्डर्ड लिस्ट और दूसरी है अनऑर्डर्ड लिस्ट। अनऑर्डर्ड लिस्ट, जैसे कि आपको नाम से जाहिर है, वो ऑर्डर में होगी, जैसे कि 1 2 3 उसकी ऑर्डर हो सकती है, ABC हो सकती है। इसके अलावा आपके पास रोमन लेटर हो सकते हैं। इसी तरह मुख्तलिफ आपके पास ऑप्शन मौजूद है। तो ये है हमारी ऑर्डर्ड लिस्ट, जिसे हम नंबरिंग भी कहते हैं। हम इसमें कोई भी नंबरिंग दे सकते हैं अपनी लिस्ट को, और अपनी खुद भी डिफ़ाइन कर सकते हैं फॉर्मेट जो भी हम लिस्ट को देना चाहें। और अनऑर्डर्ड लिस्ट में हमारे पास मुख्तलिफ निशानियाँ हैं जो हम अपने लिस्ट को दे सकते हैं। आगे चल के देखते हैं कि हम लिस्ट विद इन लिस्ट यानी मल्टी लेवल लिस्ट किस तरह क्रिएट करते हैं। हम अपने सेक्शंस को सिलेक्ट करते हैं, सिंपली यही सिलेक्ट कर लेते हैं। तो हम इसको अगर सिलेक्ट करें तो हम कोई भी ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं। हमारे पास पहली हमने ये लिस्ट सिलेक्ट की है, जैसे ही हम नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे तो हम लिस्ट विद इन लिस्ट स्टार्ट करेंगे। अगर मुझे ये नहीं पसंद आ रही तो सिंपली इसको क्लिक करें, सिंपली इसको लिस्ट को सिलेक्ट करें और हम इसको थोड़ा सा आगे नेक्स्ट पे ले आएंगे, इंडेंट कर लेंगे, ये हमारी लिस्ट विद इन लिस्ट हो जाएगी। और लिस्ट विद इन लिस्ट किस तरह सेलेक्ट करेंगे कि पहली 1 सेलेक्ट किया है तो क्या दूसरी A आए, हमने जी यही सिलेक्ट किया है। इसी तरह आप ऑर्डर्ड लिस्ट को भी ऐसे सिलेक्ट कर सकते हैं विद लिस्ट विद इन लिस्ट। हम ये सिलेक्शन भी कर सकते हैं और अपने डिफाइन मल्टी लेवल लिस्ट को भी खुद डिफाइन कर सकते हैं न्यू लिस्ट स्टाइल से। अच्छा, अब हम चलते हैं इंडेंट, डिक्रीज और इंक्रीज। इंडेंट क्या होता है, थोड़ा सा वक्फा, 8 लेटर्स का वक्फा जो हम देते हैं टैब से। देखें अब मैं टैब दबा रही हूँ तो मैं अपने वर्ड्स को नेक्स्ट कर रही हूँ। लेट्स सपोज कि मैं यहाँ पर दोबारा अपने वापस आती हूँ अपनी फॉन्ट पर, नेक्स्ट लाइन पे आने से अब मैं क्या चाहती हूँ कि मैं यहाँ लिखूँ कोई वर्ड, और उस वर्ड को मैं थोड़ा सा आगे करना चाहती हूँ। जैसे ही मैं टैब का बटन दबाती हूँ 8 लेटर्स की स्पेस मेरे पास मिल जाएगी। और वो इंडेंट कहाँ से सिलेक्ट हुआ है, ये है हमारा फर्स्ट लाइन इंडेंट। फर्स्ट लाइन इंडेंट क्या करता है, जब भी हम पैराग्राफ लिखते हैं तो हमारे पहली लाइन पैराग्राफ की कहाँ पर होगी, वो हमारा कहलाएगा फर्स्ट लाइन इंडेंट। और तमाम पैराग्राफ की लाइंस कहाँ पर होंगी, वो होगा लेफ्ट इंडेंट, जो कि हमारे तमाम लाइंस को पैराग्राफ की सिलेक्ट करेगा। जैसा कि हम एक पैराग्राफ लिखते हैं, लेट्स सपोज
तो देखिए हमने एक पैराग्राफ लिखा है, हम इसकी पैराग्राफ को इंडेंट करते हैं। अब ये क्या है, हमारा एक पैराग्राफ है। पैराग्राफ को हमने अपने पेज पर किस तरह फैलाना है वो हम अलाइनमेंट में सीखेंगे। अलाइनमेंट के पहले हम देख लेते हैं कि हमारी पहली लाइन का पहला वर्ड पैराग्राफ का वो कहाँ पर होगा। तो देखिए हमारी बाकी तमाम लाइंस पैराग्राफ की एक साइड पर, लेफ़्ट साइड पर इंडेंट हैं, जो कि हमारा ये वाला इंडेंट सेट करेगा। जैसे ही मैं इसे मूव कर रही हूँ तो ये हमारा पैराग्राफ मूव कर रहा है, और हमारी फर्स्ट लाइन का जो हैंडल है वो ये है। देखिए मैं 1 पे ले आऊँ तो ये हमारी फर्स्ट लाइन यहाँ पर एडजस्ट हो गई है। अब मैंने अगर पूरे पैराग्राफ की सेटिंग करनी है तो मैं अपनी अलाइनमेंट के सेक्शन में आऊँगी। आया कि वो लेफ़्ट अलाइन है, सेंटर अलाइन है, राइट अलाइन है या जस्टिफाई है। लेफ़्ट अलाइन में मेरी लेफ़्ट साइड इंडेंट हो जाएगी ओनली ऑन द लेफ़्ट। सेंटर अलाइन में मेरी सेंटर लाइन अलाइन हो जाएगी इन द मिडल ऑफ द पेज। राइट अलाइन में मेरी राइट साइड ऑफ द पेज इन पैराग्राफ की तमाम इंडेंट हो जाएगी ऑन द राइट ऑफ द पेज। इसी तरह अगर मैं जस्टिफाई, 4 तरह की अलाइनमेंट है। अलाइनमेंट क्या है, तहरीर को जो हमारे डिफरेंट बॉर्डर लाइंस हैं उनके दरमियान में टेक्स्ट को सिलेक्ट करूं और उसको फैला दूं तो ये मेरी अलाइनमेंट कहलाएगी। अभी मैंने पूरी बॉर्डर्स के दरमियान में टेक्स्ट को स्प्रेड कर दिया है, ये मेरी जस्टिफाई यानी लेफ़्ट और राइट दोनों अलाइनमेंट मौजूद हैं। तो हम पढ़ रहे थे इंडेंट। इंडेंट से मैं फर्स्ट लाइन भी इंडेंट कर सकती हूँ और अपनी लास्ट तमाम लाइंस भी इंडेंट कर सकती हूँ ऑफ द पैराग्राफ। अब अगर मैंने यहाँ से स्टाइलिंग चेंज करनी है तो मैं राइट साइड से भी इसकी इंडेंटेशन कर सकती हूँ। इसके अलावा हमारे पास ये डिफरेंट टैब्स भी मौजूद हैं कि कहाँ से आप लिखना चाहते हैं। ये टैब्स भी हम डिफरेंट नेक्स्ट लेसन्स में पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ हमारा फोकस होम पे जितने भी बेसिक फ़ॉन्ट की टाइप्स, फ़ॉन्ट की फॉर्मेटिंग है वो हम पढ़ रहे हैं। इसके अलावा हम कुछ फाइंड एंड रिप्लेस भी करेंगे और अपने हम राइटिंग के स्टाइल्स को भी देखेंगे आज ही। तो चलते हैं हम नेक्स्ट पे। हम अपनी लाइंस के दरमियान में स्पेसिंग को भी सिलेक्ट कर सकते हैं डिफरेंट ऑप्शंस में। ये देखें, हम अगर पूरे पैराग्राफ को सिलेक्ट करते हैं और अपनी लाइंस की दरमियान में स्पेसिंग को सिलेक्ट करना चाहें तो वो भी हम चेंज कर रहे हैं। ये देखें, पढ़ा रहे हैं, और अगर मैं इसकी रिमूव कर दूं स्पेस तो हम अपने पैराग्राफ के आफ्टर रिमूव करेंगे। हम मिनिमम लाइन को सिलेक्ट करते हैं, मिनिमम लाइन स्पेसिंग को सिलेक्ट करते हैं ताकि हमारे पास कम जगह घेरी जाए अपने पेज के ऊपर। इसके अलावा हम पेंट कर सकते हैं अपने पूरे पेज पर, शेडिंग कर सकते हैं। हमारे पास सॉर्टिंग है। सॉर्ट का मतलब है कि अगर हमारे पास कुछ लिस्ट है, कॉलम्स हैं, उसके अंदर हमने अपने डाटा को सॉर्ट करना है। किस तरह सॉर्ट करेंगे, असेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में या न्यूमेरिकल ऑर्डर में, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। अगर हमने जहाँ जहाँ पर पैराग्राफ शो किए हुए हैं, जहाँ पर इंटर प्रेस किया हुआ है उसको सिलेक्ट करना है तो हम इस ऑप्शन को दबाएंगे जो कि हमारे शो करेगा या हाइड करेगा फॉर्मेटिंग सिंबल्स को। इसके अलावा हम अपने बॉर्डर्स डाल सकते हैं टेबल के अंदर। जब हम टेबल इंसर्ट के सेक्शंस में ऐड करेंगे तो वो आपको मैं बताऊंगी। इसके अलावा हमारे पास स्टाइल है, राइटिंग स्टाइल। अभी हमने एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, उसमें नॉर्मल हमने राइटिंग सिलेक्ट की है जो कि 36 पॉइंट्स की सिलेक्ट की हुई है। अगर हम इसे छोटा करें, हम इस पूरी हेडिंग को सिलेक्ट करते हैं। देखिए मैंने आधी राइटिंग सिलेक्ट की है। अगर मैं पूरी हेडिंग सिलेक्ट करती हूँ और अपने पॉइंट्स में से 11 पॉइंट्स की सिलेक्ट करती हूँ तो ये देखिए मेरा एक छोटा सा पैराग्राफ है जो कि लाइन के दरमियान में आ रहा है, अपने पेज के सेंटर में मुझे नज़र आ रहा है क्योंकि मैंने उसकी इंडेंटेशन वैसे की थी। अभी हम इसके स्टाइल को चेंज भी कर सकते हैं, इंडेंट को नॉर्मल भी कर सकते हैं। राइट और लेफ़्ट को दोबारा अपने पेज पे स्प्रेड कर लें तो हमने ओनली 2 लाइन्स, वी हैव रिटन ओनली 2 लाइन्स। ओके, तो हम करते हैं डिफरेंट स्टाइलिंग। तो डिफरेंट स्टाइलिंग करने के लिए हम सिंपली सिलेक्ट करेंगे तो नो स्पेस करेंगे तो हमने जो भी स्पेसेस दबाई थी वो अब अनडू हो जाएंगी। इसके अलावा हम हेडिंग स्टाइल दे सकते हैं। हेडिंग 2 का ये स्टाइल है। टाइटल स्लाइड के टाइटल जो स्टाइल है हमारे पास ये है। इसके अलावा सब टाइटल्स हैं। सब टाइटल्स एम्फेसिस है यानी हम उसको एम्फसाइज़ कर रहे हैं स्टाइल को। इसी तरह हमारे पास दूसरा स्टाइल ये है। और अगर आप इसमें से स्टाइल सेलेक्ट करना चाहें तो सिंपली नीचे जो ऑप्शन है डू मोर, उसमें कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये डिफरेंट कोटेशंस लिखने के काम आता है क्योंकि हम इसमें बुक्स भी लिखते हैं, डिफरेंट डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं तो हम डिफरेंट स्टाइल
लगा सकते हैं। अपने पूरे डॉक्यूमेंट में कुछ भी हमने फाइंड करना है तो Ctrl+F दबाएंगे या फिर फाइंड करेंगे तो हम यहाँ पर कोई भी वर्ड या लेटर सर्च कर सकते हैं। लेट सपोज के मैंने अभी लिखा है पैरा, पैरा लिखा है तो जहाँ जहाँ पर पैरा लिखा गया है वहाँ पर वो हाईलाइट करेगा। इसी तरह अभी मैं पैराग्राफ सेलेक्ट करती हूँ तो वहाँ मुझे ये बता रहा है कि कहाँ कहाँ पर मैंने पैराग्राफ राइट किया है। इसके अलावा मैं रिप्लेस का अगर ऑप्शन दबाऊँ तो रिप्लेस में मैं किसी भी चीज़ को, किसी भी फॉन्ट को, किसी भी वर्ड को, लेटर को चेंज कर सकती हूँ। लेट सपोज कि अभी मैंने पैराग्राफ इंटर किया हुआ है तो मैं उसकी जगह वर्ड लिखना चाह रही हूँ। जैसे ही मैं रिप्लेस करूँगी तो वो वहाँ रिप्लेस करता जाएगा। देखें तो पहला वर्ड रिप्लेस हो गया यहाँ पर, दूसरा ये पैराग्राफ सिलेक्ट हुआ है और इसको भी मैं रिप्लेस करूँगी तो सिंपली मेरी एडिटिंग फिनिश हो गई है और मैंने पैराग्राफ को एडिट करके वर्ड टाइप कर चुकी हूँ। तो ये था रिप्लेस का ऑप्शन। रिप्लेस में हम गो नेक्स्ट भी कर सकते हैं, रिप्लेस ऑल भी कर सकते हैं। रिप्लेस ऑल से तमाम जितने भी वर्ड्स इस लेटर के उसने फाइंड किए हैं वो रिप्लेस कर देगा इस वर्ड से जो हम निचली लाइन में टाइप करेंगे। इसी तरह फाइंड नेक्स्ट से वो डिफरेंट लेटर्स को फाइंड करेगा। मैं दोबारा उसको रिप्लेस करना चाहती हूँ अगर लेट सपोज के वर्ड से ही, तो मैंने जो वर्ड लिखा है उसको दोबारा पैराग्राफ टाइप कर दो। ये हमारा कोई भी चीज़ ओपन होने के लिए डायलॉग बॉक्स है। डायलॉग बॉक्स ये ऊपर एक डिफरेंट इंटरफेस आपके पास मौजूद है। ये डायलॉग बॉक्स क्या करेगा, ये फंक्शनैलिटी परफॉर्म कर रहा है किसी भी बटन की। अभी हमने रिप्लेस बटन दबाया तो ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है। अगर आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं सिंपली हेल्प पे क्लिक करें तो वो आपको बता देगा कि आप इसमें क्या करना चाहते हैं। कोई भी चीज़ आपको अगर नहीं समझ आती सिंपली आप हेल्प के ऑप्शन पर जाएँ, ये ऊपर हेल्प के ऑप्शन पर जाएँ और वहाँ से क्लिक करके कोई भी शॉर्टकट्स देख सकते हैं, कोई भी आंसर ले सकते हैं। तो ये था हमारा पहला जो टैब था। इसके अलावा हमारे वर्ड के डॉक्यूमेंट को अपने रियल पेज में देखने के लिए हमारे पास रूलर मौजूद है, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल हम अपने पेज की देख लेंगे कि कितनी विड्थ और हाइट है। इसके अलावा हम ऊपर और वर्ड के डॉक्यूमेंट में नीचे जाने के लिए स्क्रॉल बार्स इस्तेमाल करेंगे। अगर हमारी राइटिंग बड़ी है तो उसको हम वर्टिकल स्क्रॉल बार से भी देख सकते हैं। और हमारे पेज को जूम इन जूम आउट, ये हम देखें हमने जूम आउट कर दिया है, हमारा पेज छोटा छोटा नज़र आ रहा है। इसी तरह हम जूम इन जो कि हमारा 500% है वो भी हम देख सकते हैं। नॉर्मली हम अपने 100% पेज पर काम करते हैं। इसके अलावा हमारे पास 3 तरह के व्यूज़ जो हमारा वर्ड 2013 है उसमें 3 तरह के व्यूज़ हैं, जबकि 2007 में हम 5 तरह के व्यूज़ देख चुके हैं जो कि था प्रिंट लेआउट, इसके अलावा वेब लेआउट, आउटलाइन लेआउट। इसके अलावा हमारे पास 2 सेक्शन और थे जो कि था फुल स्क्रीन लेआउट और प्रिंट लेआउट था, जिसमें हम प्रिंट के ऑप्शन को देख सकते हैं कि किस तरह हमारा पेज प्रिंट होगा। हमारे पास नीचे स्टेटस बार मौजूद है। स्टेटस बार हमें उस डॉक्यूमेंट के अंदर पेजेस, वर्ड्स, लेटर्स, पैराग्राफ वो तमाम ऑप्शंस प्रोवाइड करेगी ताकि हम अपने डॉक्यूमेंट में अच्छे से देख सकें कि कितने पैराग्राफ्स, लेटर्स, वर्ड्स हो चुके हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का हमारा ट्यूटोरियल आपको पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आए तो हमारा पेज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि अगली आने वाली नई वीडियो से आप आगाह हो सकें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।